हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और साथ लेकर आए हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया सेशन। आज के सेशन में फिर से बारी है न्यूज़पेपर की। जी हाँ, द हिंदू के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज लेकर के आए हैं एडिटोरियल का एक कॉलम। आज हम यहाँ पर कोई भी रैंडम कॉलम लेकर के नहीं आ रहे हैं। हम आज बात करेंगे एडिटोरियल की। इसमें जो संदर्भ वर्णित है उसको हम पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स को मैंने हमेशा से कहा है कि कोई भी स्पेशल मीनिंग लेकर के हम वहां पर नहीं आते हैं, पहले से हम आपको मीनिंग नहीं बताएंगे। संदर्भ के हिसाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस शब्द की मीनिंग वहां पर क्या हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भी शब्द होंगे जिसकी मीनिंग छूट जाती है, तो मैं ये भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको हर बार 100% शब्द की मीनिंग पता हो तो ही आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ये एक कुंठा बच्चों के मन में होती है कि अगर मुझे किसी एक शब्द की मीनिंग नहीं आ रही है तो मैं उस पैराग्राफ को नहीं समझ पाऊंगा, या मुझे 10 में से 2-3 शब्द की मीनिंग नहीं आ रही है तो मैं पैराग्राफ को नहीं समझ पाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी समझदारी भले ही परसेंटेज लेवल पर 70 to 80% रह जाएगी, लेकिन जीरो से बेहतर है कि कुछ एक सवाल का जवाब आप जरूर दे सकते हैं। यही कहानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी लागू होती है। और ये संदर्भ पढ़ करके यहां पर आप वर्ड्स तो सीखते ही हैं, फ्रेजल वर्ब सीखते हैं, प्रपोजिशंस वगैरह का इस्तेमाल कैसे होता है अगर आप गौर करेंगे तो वो भी यहां पर दिखेगा। मतलब है कि ग्रामेटिकल एग्जीक्यूशन यहां पर दिखाई देता है। साथ में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए कंटेंट आपको मिलता है, जानकारी आपके सामने उपस्थित होती है, तो वो जानकारी जब आप समझ जाते हैं तो उस तरह के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी राइटिंग स्किल बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एडिटोरियल में क्या संदर्भ वर्णित है और आखिर यहां पर कौन कौन से नए वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। चले देखा। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आज हम यहाँ पर द हिंदू के एक एडिटोरियल के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि आज ही के अंक में छपा है, तो वो हम आपके सामने रखेंगे। आप बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। जब मैं उसको पढ़ करके सुनाता हूं तो आप शब्दों की प्रोनाउंसिएशन, उसकी मीनिंग को कैसे डिकोड कर रहा हूं, अगर आपको लगे कि कोई भी शब्द ऐसा है जो कि आपने पहले नहीं सुना है या फिर आपको लिखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। साथ में संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिएगा, कैसे मैं भाव वहां पर आपके सामने एक्सप्रेस करता हूं, यह भी बहुत जरूरी है समझना। और अगर आप ये सीखते हैं तो यहां पर देखिए 2-4 चीजें तो यहां क्लियर होती है। पहला कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए कंटेंट मिलता है कि आप मुद्दा समझ पाते हैं क्या है, अगर उससे संदर्भ कुछ आपसे पूछा जाता है, या फिर मान लीजिए कि भारत की कुछ खामियां हैं या भारत की कुछ समस्याएं हैं या फिर भारत में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं या कुछ नया बदलाव हुआ है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपके सामने रखा जाता है और कहा जाता है कि आप इस पर लिखिए, तो ये जो एडिटोरियल है या जो पेपर का कॉलम लेकर के मैं आता हूं, तो ये आपके ज्ञान के भंडार में एक नई जानकारी जोड़ने का काम करता है। दूसरा, हम यहाँ पर शब्दों को सीखते हैं कि संदर्भ के हिसाब से उसकी मीनिंग कैसे करें। कभी कभी फ्रेजल वर्ब आता है, कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। साथ में सबसे जो अहम बात है कि ग्रामेटिकल नॉर्म्स का एग्जीक्यूशन देखने के लिए मिलता है, कि आप जो थियरी में पढ़ते हैं वो गाहे बगाहे अनायास ही आपको उस लाइंस में नजर आती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप गौर से देखिए, समझिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कीजिए। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज ही के 7 जनवरी का द हिंदू हम आपके सामने रखते हैं। देखिए टॉपिक है ये, आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि ये एडिटोरियल का ही सेशन है ना। देखिए ये एडिटोरियल है, ठीक है। साथ में ये आज ही का है, सैटरडे जनवरी 7। अब हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पर साइड में एक कॉलम है, अनहैप्पी न्यू ईयर। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसको देखिए कि क्यों कह रहा है अनहैप्पी न्यू ईयर। हम इस बात को समझेंगे यहां पर कि अनहैप्पी क्यों कह रहा है। कुछ दुखद घटनाओं की बात हो रही है
नए साल में कुछ नई बात है जो दुखद है। कह रहा द सेंटर मस्ट अडॉप्ट मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर से बात एक आ रही है जम्मू एंड कश्मीर की। हम इसको अपने देश का एक अहम हिस्सा समझते हैं, और विशेष करके ये 370 हटाने के बाद यहां पर भारत सरकार का डायरेक्ट जो है वो हस्तक्षेप हो गया है। मतलब है कि केंद्र सरकार, जैसे कि पहले कुछ अलग प्रावधान थे जम्मू कश्मीर के लिए, और भारत सरकार का उसमें कुछ एक लिमिटेड जो हस्तक्षेप हुआ करता था, लेकिन यहां पर जब से 370 हटाया गया है तो यहां पर कह रहा है अब कि द सेंटर मस्ट अडॉप्ट मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब है कि सेंटर को अवश्य, यानी कि जो मस्ट की बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कि एक कंपल्सन है, एक बाध्यता है कि उनको अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट। कहां पर भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। यह बात क्यों कही जा रही है, इस बात को देखिएगा तो नीचे पैराग्राफ में समझ में आ रहा है कि 6 सिविलियंस इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन वर किल्ड in brutal acts of terrorism in Dangri in Jammu and Kashmir's Rajouri in the first week of the new year। यानी नए साल के पहले सप्ताह में राजौरी जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां पर डांगरी है ना, डांगरी इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी इन द फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर क्या हुआ है? 6 सिविलियंस इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन। मतलब है कि उसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वर किल्ड इन अ ब्रूटल एक्ट्स। अब देखिए ब्रूटल का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? बुरा हो सकता है, जो अमानवीय है, जो निर्दयतापूर्ण है। हम संदर्भ के हिसाब से इसका मीनिंग यही लगा सकते हैं कि 6 नागरिक जो है, 6 सिविलियंस इंक्लूडिंग 2 चिल्ड्रन वर किल्ड इन ब्रूटल एक्ट ऑफ टेररिज्म इन डांगरी इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी इन द फर्स्ट वीक ऑफ न्यू ईयर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनहैप्पी न्यू ईयर। यही एक रीजन है कि इसको अनहैप्पी न्यू ईयर से जो है यहां इंट्रोड्यूस कराया गया है, कहा गया है। कह रहा द पुलिस एंड अथॉरिटीज इन श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली रिमेन टाइट लिप्ड। अब देखिए ये किस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको कि अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, जैसे बहुत जगहों पर आपने सुना होगा टॉर्च बियरर। अब देखिए टॉर्च बियरर बियर कहने का मतलब होता है धारण करना, और टॉर्च बियरर कहने का मतलब कि जो अपने हाथ में टॉर्च रखे। तो टॉर्च रखेगा तो क्या करेगा? रास्ता दिखाएगा, यानी उसका मीनिंग आ गया पथ प्रदर्शक। उसी तरीके से यहां देखिए क्या कह रहा है, टाइट लिप्ड। अगर हम होंठ को कस करके बंद कर लें, इसका मतलब क्या हुआ? चुप्पी साधना ना। देखिए किस तरीके से शब्दों का निर्माण करके इस तरीके से यहां पर लिखा जाता है। कहा गया है कि द पुलिस एंड अथॉरिटीज इन श्रीनगर एंड न्यू दिल्ली रिमेन टाइट लिप्ड अबाउट द इंसिडेंट्स। मतलब इस इंसिडेंट्स पर जो है वो सारे लोग, जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस है न्यू दिल्ली और श्रीनगर के, वो सारे के सारे जो हो गए हैं वो चुप्पी साध लिए हैं, चुप हो गए हैं। कह रहा इट इज एविडेंट दैट द परपेट्रेटर्स। अब देखिए एविडेंट का मतलब क्या हो रहा है यहां पर, कि ऐसा स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, दैट द परपेट्रेटर्स। अब देखिए ये जो परपेट्रेटर्स शब्द है ना, इसकी चर्चा मैंने की है इस चैनल से। अब लाइव सेशन आता है, और प्रत्येक दिन तो नहीं, अभी ऑल्टरनेट डेज पर है, और जब भी है 8 से 8:30 के बीच में मैं लाइव आऊंगा, तो आप सबको रेडी रहना होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूर्व सूचना मिल जाए, लेकिन वहां पर जो भी सेशन होगा, जो भी लाइव में लेकर के उपस्थित होगा, हर एक विद्यार्थी के लिए कुछ ना कुछ सिखाने वाला होगा। बिल्कुल अंग्रेजी में कुछ बेहतर करके ही वहां पर हम लोग उस सेशन को समाप्त करेंगे। तो बिल्कुल सिखाने वाला सेशन होगा, तो पहले वहां पर आप जुड़िए जब भी हम आते हैं। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो परपेट्रेटर्स की बात हुई, इसकी चर्चा मैंने वोकैब के सेशन में की है, जिसके 25 एपिसोड अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। 26वां बहुत जल्द हम आपके सामने रखेंगे, और उम्मीद यह है कि वो वाला सेशन भी लाइव होगा। तो आप तब तक क्या कीजिए कि जब तक नहीं आता है बताइए मुझे, और देखिए, पढ़िए। अब यहां पर हम परपेट्रेटर्स का संदर्भ के हिसाब से मीनिंग लगाएं, तो क्या कह रहा है कि इट इज एविडेंट दैट, ऐसा प्रत्यक्ष है, ऐसा स्पष्ट है, दैट द परपेट्रेटर्स इंटेंडेड टू स्प्रेड मैक्सिमम टेरर अमंग द हिंदूज इन द एरिया। अब इतना इसका मतलब है क्या है कि ये टेरर कौन फैलाएगा? तो यही जो आतंकवादी है, जो मिलिटेंट्स है। तो परपेट्रेटर्स का मतलब है कि जो अपराध को अंजाम देने वाले लोग हैं, जो अपराधी हैं, उसको कहते हैं परपेट्रेटर्स। और इंटेंशन जो वर्ड है, इंटेंड, उसी से बना है इंटेंशन। और इंटेंडेड का मतलब है कि उनके मन में ऐसी बात थी, ऐसी योजना थी, क्या कि इट इज एविडेंट दैट द परपेट्रेटर्स इंटेंडेड टू स्प्रेड मैक्सिमम टेरर अमंग द हिंदूज इन द एरिया। इस एरिया में हिंदू के मन में एक मैक्सिमम टेरर पैदा करे, उस उद्देश्य से ऐसा किया है ना। कह रहा है कि दे बाज्ड इनटू
houses on January 1 and fired indiscriminately. अब देखिए, जब यहां पर घर की बात कह रहे हैं, they barged into houses, अब इसका मतलब है कि भैया अगर ये परपेट्रेटर्स हैं तो इस ऐसे तो नहीं घुसेंगे, जबरदस्ती घुस जाएंगे। तो यहां पर एक शब्द है BARGE, ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसे बैक? बार्ज इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, ठीक है। दे बार्ज्ड इनटू हाउसेस ऑन जनवरी 1 एंड फायर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। तो इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब है कि अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, मतलब है जबरदस्ती घर में घुसे 1 जनवरी को और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। किलिंग 4 सिविलियंस एंड इंजरिंग 10 अदर्स। क्या हुआ कि 4 आदमी जो है ना, 4 सिविलियंस वहां पर मारे गए और 10 लोग घायल हुए। कह रहा जस्ट विद इन 15 आवर्स, 15 घंटे के अंदर ही एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वेंट ऑफ आउटसाइड द हाउस ऑफ वन ऑफ द विक्टिम्स। अब देखिए यहां पर सबसे पहले इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है कि कुछ तकनीकी सुधार के साथ या तत्काल बनाया गया, कोई भी मतलब थोड़ा बहुत अपने हाथ से करके। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वेंट ऑफ। अब यहां पर देखिए वेंट ऑफ का पहला फॉर्म क्या होगा? गो ऑफ, है ना। इसका पहला फॉर्म होगा गो ऑफ, और इस गो ऑफ का क्या मतलब होगा? तब देखिए यहां पर गो का मतलब है जाना और ऑफ का मतलब है दूर। तो यहां पर ऐसा जाने का सेंस नहीं होगा, यह भी एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है विस्फोट होने से। कह रहा है कि एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस वेंट ऑफ आउटसाइड द हाउस ऑफ वन ऑफ द विक्टिम्स। मतलब इसमें से एक विक्टिम के घर के बाहर जो है एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का विस्फोट हुआ। कह रहा लिविंग 2 माइनर्स डेड, जिसका परिणाम क्या हुआ कि 2 माइनर मारे गए वहां पर, है ना, जो बच्चा कहा, एंड 5 अदर इंजर्ड, और 5 क्या हो गए और घायल हो गए उसमें, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा देखिए, द जम्मू रीजन हैज बीन रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन रिसेंट ईयर्स। अब देखिए इंसुलेटेड का मतलब होता है कि सुरक्षा में होना, कवर में होना, बचना, है ना, जो उसका मतलब उससे बच जाए या ढका हुआ रहे, आच्छादित रहना, कवर्ड रहने के सेंस में आता है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि बचा हुआ के सेंस में लीजिए यहां पर सेंस। तो क्या कह रहा है कि द जम्मू रीजन हैज बीन रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन रिसेंट ईयर्स। मतलब है कि जम्मू रीजन जो है इधर बचा हुआ रहा है विवाद से इन सालों में, रिसेंट ईयर्स में। बट द रिसेंट इंसिडेंट पोर्टेंड द रिटर्न ऑफ ग्रिम पास्ट। अब देखिए यहां पर जो कह रहा है कि बट द रिसेंट, इसको हम छोटा कर ले, थोड़ा विजिबल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होने की वजह से ना परेशानी हो रही है। कह रहा बट द रीसेंट इंसिडेंट्स पोर्टेंड द रिटर्न ऑफ ग्रिम पास्ट। अब यहां पर देखिए ये जो रीसेंट इंसिडेंट है वो क्या कर रहा है? पोर्टेंड कर रहा है। पोर्टेंड कहने का मतलब कह सकते हैं कि भविष्यवाणी कर रहा है, पूर्वाभास है, इस तरीके से, है ना। कह रहा है इंसिडेंट्स पोर्टेंड द रिटर्न ऑफ ग्रिम पास्ट। अब जो जम्मू कश्मीर की पुरानी जो पास्ट रही है, जो बीती हुई बात रही है, वो कैसा रहा है? मनहूस रहा है, भयानक रहा है, दुखद रहा है, समस्याओं से भरा हुआ रहा है। तो ग्रिम का क्या मतलब आया यहां पर? मनहूस के सेंस में, दुखद के सेंस में, समस्याओं से भरे हुए। देखिए हम संदर्भ के हिसाब से समझ रहे हैं। यहां प्रोटेंड का मतलब भी क्या है? एक प्रकार की भविष्यवाणी कह सकते हैं, पूर्वाभास कह सकते हैं। मीनिंग देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जम्मू रीजन हैज बीन रिलेटिवली इंसुलेटेड। और इंसुलेटेड कहने का मतलब होता है, इंसुलेटेड वायर्स होते हैं जिस पर कि हम करंट पास नहीं करता है, या हीट इंसुलेटेड होता है मतलब कि हीट उसके पास नहीं करता है। तो ये किस चीज से इंसुलेटेड रहा है? फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन रिसेंट ईयर्स। मतलब है कि ये विवाद से बचा हुआ रहा है रिसेंट ईयर्स में। बट द रिसेंट इंसिडेंट्स, ये तो घटना हुई है, एक एक्सप्लोजन हुआ है और कुछ लोग जो है जबरदस्ती घर में घुस गए और अंधाधुंध फायरिंग की है। तो ये जो घटना हुई है वो एक प्रकार की क्या है? भविष्यवाणी है, एक पूर्वाभास है। द रिटर्न ऑफ ग्रिम पास्ट। अब ग्रिम पास्ट का मतलब क्या आ रहा है यहां पर? जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई सुखद पास्ट तो रहा नहीं है। अगर हम देखें तो वो एक तरह से भयानक रहा है, दुखद रहा है। तो ग्रिम का मतलब क्या हो गया? भयानक या दुखद। कह रहा है कि रजौरी हैड टर्न्ड पीसफुल एंड द लास्ट मेजर टारगेटिंग ऑफ हिंदूज वाज 16 ईयर्स अगो, है ना। रजौरी क्या है? हैड टर्न्ड पीसफुल, मतलब है कि ये पीसफुल हो गया था
पहला जो आखिरी था, लास्ट मेजर टारगेटिंग ऑफ हिंदूज वाज 16 ईयर्स अगो। 16 साल पहले जो एक मेजर टारगेट हुआ था हिंदू को उसको हमला करने का या उसको डैमेज पहुंचाने का, वो 16 साल पहले हुआ था। इट हैज अ लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखिए ये जो यहां पर कह रहा है ना कि इट हैज अ लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसाना या छेद करना या छेद देना, कहीं पर भी छेदने के सेंस में पेनिट्रेट का होता है। लेकिन यहां पर क्या संदर्भ है, क्या कह रहा है, देखिए कि इट हैज अ लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन, मतलब है कि ऐसा एक लाइन है। पेनिट्रेबल लाइन कहने का मतलब किससे, देखिए विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इधर है पीओके और इधर मेरा है किसका, राजौरी की बात कर रहे हैं ना, है ना। देखिए इधर है राजौरी, तो कहने का मतलब है कि इसकी जो सीमा है एक लंबा कैसा है, पेनिट्रेबल लाइन है। पेनिट्रेबल लाइन कहने का मतलब है कि जिस जगह से आसानी से घुसपैठ किया जा सकता है। आतंकवादियों के यहां से आने के लिए एक बहुत ही मतलब जो है लंबा उपाय है यहां पर, और वो आ सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि इट हैज अ लॉन्ग पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड रिमेन एन एक्टिव रूट फॉर मिलिटेंट्स टू क्रॉस ओवर द कश्मीर वैली। मतलब है कि ये एक्टिव रूट रहा है कश्मीर वैली में मिलिटेंट्स के आने का। तो पीओके के साथ लगता है राजौरी का ये सीमा, जो कि काफी लंबा पेनिट्रेबल लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां से कि मिलिटेंट्स उधर से आते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन 2022 there were clear signs that the district was becoming a new theater of violence। अब देखिए थिएटर ऑफ वायलेंस कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जैसे ही वैली की बात हो रही है तो यहां पर जो सेना का ऑपरेशंस होता है उसके लिए भी हम थिएटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जहां पर एक्टिव ऑपरेशंस सेना के होते हैं। एक तो थिएटर आपका है वो मनचाहा प्लेस, वो अलग है। यहां पर जो संदर्भ है कह रहा है कि इन 2022 there were clear signs that the district was becoming a new theater of violence with at least 4 grenade attacks। अब रीजन देखिए कि ये थिएटर ऑफ वायलेंस कैसे हुआ, एक्टिव ऑपरेशंस का प्लेस कैसे रहा डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि विद एट लीस्ट 4 grenade attacks and multiple encounters between security forces and militants। ये इसलिए रहा थिएटर ऑफ वायलेंस क्योंकि यहां पर 4 ग्रेनेड अटैक हुए, मल्टीपल्स एनकाउंटर्स हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड मिलिटेंट्स के बीच में। कह रहा है देयर वर आल्सो इंडिकेशन ऑफ लोकल इन्वॉल्वमेंट, और इतना ही नहीं इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट के भी संकेत मिले। तो ये पहले से ही पता था। एक तो पहले देखिए एक लंबा जो है लाइन ऑफ पेनिट्रेशन वहां पर है, पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि पीओके से मिलता है, तो वहां से एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और इधर रिसेंट जो है 2022 में जो है क्लियर इंडिकेशन वहां से मिला क्योंकि वो थिएटर ऑफ वायलेंस बना हुआ था, कई सारे ग्रेनेड अटैक्स हुए, कई सारे मतलब जो है मुठभेड़ हुए वहां पर मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में। साथ में ये तभी संभव होता है जबकि वहां पर इंडिकेशन भी इस बात का मिला कि लोकल का जो है वहां पर जो वहां के लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें है। चले आगे देखिए क्या कह रहा है। JNK parties in one voice condemned the attack on minorities and targeted the Lieutenant Governor's administration for its failure to secure civilians। देखिए जम्मू एंड कश्मीर की जो पार्टीज रही सभी ने एक मत से, एक वॉइस में, एक आवाज में निंदा की इस माइनॉरिटीज के पर जो अटैक हुआ, एंड टारगेटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स फेलियर टू सिक्योर सिविलियंस। और एलजी की निंदा भी की, किस चीज के लिए कि वो सिविलियंस को, नागरिक को सुरक्षा देने में असफल रहे। एलजी मनोज सिन्हा हैज प्रॉमिस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन टू कर्ब टेररिज्म एंड एड्रेस द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द रीजन। अब देखिए यहां पर हम संदर्भ के हिसाब से इसकी मीनिंग निकाले, कर्ब की मीनिंग निकाले तो क्या आता है। कह रहा है कि सबसे पहले तो सभी पार्टियों ने एक मत होकर के क्या किया कि जो है इसकी निंदा की कि माइनॉरिटीज पर जो अटैक हुआ है ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को टारगेट किया इस बात के लिए कि वो सिविलियंस को सुरक्षा नहीं दे पाए, है ना, सिक्योर नहीं कर पाए। एलजी मनोज सिन्हा, अब जो वहां के एलजी है मनोज सिन्हा, हैज प्रॉमिस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन टू कर्ब टेररिज्म। अब उसने क्या किया कि भाई कर्ब टेररिज्म का मतलब है कि टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, टेररिज्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या किया कि जो है बात कही, प्रॉमिस किया स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे ऐसी बात कही, एंड एड्रेस द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ द रीजन, और यह बताया कि उस क्षेत्र में किस तरह की सुरक्षा की जरूरत है। सिक्योरिटी नीड्स का मतलब है कि सुरक्षा आवश्यकताओं की चर्चा की वहां पर। कह रहा है कि देयर इज फ्रेश डिमांड टू रिवाइव विलेज डिफेंस कमिटीज।
उन्होंने ये भी बात कही कि विलेज डिफेंस कमेटी की जो है वहां जरूरत है, विच वर कंस्टिट्यूटेड इन 1995 इन 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन टू फाइट मिलिटेंट्स इन रिमोट प्लेसेस वेयर सिक्योरिटी प्रेजेंस इज थिन। अब देखिए मांग किस बात की सबसे पहले तो सुरक्षा आवश्यकता है, उस पर उसकी बात की, उसको बताया, कह रहा देयर इज अ फ्रेश डिमांड टू रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करने से, पुनः अस्तित्व में लाने से। किस चीज को भाई? तो विलेज डिफेंस कमेटी को पुनः अस्तित्व में लाने की बात कही, जिसका गठन कब किया गया था? 1995 ईस्वी में 10 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था जम्मू के। क्यों भाई? तो मिलिटेंट से फाइट करने के लिए, वो भी कहां पर? उस सुदूर इलाके में, इन रिमोट प्लेसेस वेयर सिक्योरिटी प्रेजेंस इज थिन, जहां पर क्या है कि सिक्योरिटी जो प्रेजेंस है, जो सिक्योरिटी की उपस्थिति है, वो उतनी ज्यादा सघन नहीं है। कह रहा दीज वर डिसबैंडेड फॉलोइंग एलिगेशंस ऑफ हाई हैंडेडनेस बाय आर्म्ड वॉलंटियर्स। अब देखिए इसको क्या किया गया था ना, ये जो विलेज डिफेंस कमेटी थी उसको डिसबैंड कर दिया गया था। बैंड कहने का मतलब है, देखते हैं म्यूजिकल बैंड होता है, मतलब एक साथ आ जाते हैं, या फिर रॉक बैंड होता है तो वहां पे बहुत सारे लोग एक साथ आके परफॉर्म करते हैं। तो बैंड करने का मतलब होता है जुड़ना, संयुक्त रूप से काम करना। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि विलेज डिफेंस कमेटी थी, कह रहा है दीज वर डिसबैंडेड, उसको क्या किया था? छिन्न भिन्न कर दिया गया था, डिसॉल्व कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। फॉलोइंग एलिगेशंस, किस आरोप में? तो ऑफ हाई हैंडेडनेस बाय आर्म्ड वॉलंटियर्स, मतलब ये जो आर्म्ड वॉलंटियर्स थे ना, उनके द्वारा जो मनमानी का काम किया था या उनकी मोनोपोली होती थी कि वो जो चाहते थे वही करते थे, तो इसके आरोप लगने की वजह से उसको डिसबैंडेड कर दिया गया था। कह रहा व्हाइल द सेंटर इज एगर टू पोर्ट्रे इट्स स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी इन कश्मीर दैट हैज सन पॉलिटिकल डायलॉग एज अ सक्सेस। मतलब है कि ये सेंटर उत्सुक है वहां पर कि एक जो पोर्ट्रे करे स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी को, ठीक है, दैट हैज सन पॉलिटिकल डायलॉग्स एज सक्सेस। कह रहा न्यू ट्रेंड इन टेररिज्म। अब देखिए नया ट्रेंड जो टेररिज्म का है वो क्या है कि इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट टारगेटिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन यूनियन टेरिटरी। ये एक नया ट्रेंड है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स वहां के हैं उन पर जो है, क्योंकि अभी तो यहां पर अलाउ हो गया ना, वहां जा सकते हो, रह सकते हो, जमीन ले सकते हो, काम कर सकते हो। तो जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कह रहा कि न्यू ट्रेंड्स इन टेररिज्म इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट टारगेटिंग ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन द यूनियन टेरिटरी एक्ट एज अ ग्रिम रिमाइंडर्स ऑफ द वोलेटिलिटी। मतलब इसकी जो उत्तेजनशीलता है, एक्ट एज ग्रिम रिमाइंडर्स। ग्रिम रिमाइंडर का मतलब कह सकते हैं मनहूस, दुखद या भयानक स्मृति के तौर पर जो है वो याद किया जाता है, रिमाइंडर्स के तौर पर मार्क होता है, और ये बताता है कि कितनी मतलब वहां पर जो है एक तो कहिए कि वोलेटिलिटी का मतलब है कि स्थिरता नहीं, अस्थिरता कितनी है, साथ में कितनी उत्तेजनशीलता है लोगों के बीच में जो वहां पर उस तरह के एक्टिविटी में शामिल है। कह रहा एटलीस्ट 29 सिविलियंस वर किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2022। 2022 में कम से कम 29 जो सिविलियंस हैं वर किल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर, मोस्ट ऑफ देम माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ और लोकल हिंदूज। ये कौन थे? या तो माइग्रेंट वर्कर्स थे या लोकल हिंदूज थे। कह रहा व्हाइल न्यू एक्सपेरिमेंट में यील्ड डिफरेंट रिजल्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो है नया एक्सपेरिमेंट कुछ नया ही डिफरेंट रिजल्ट दे सकता है। में यील्ड मतलब ऐसे यील्ड का मतलब होता है लाभ से, लेकिन उसका परिणाम होने के सेंस में भी आता है कि डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में। कह रहा द ओल्ड अप्रोच टू अलाउ मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट टू एड्रेस इश्यूज इन अ डेमोक्रेटिक वे माइट स्टिल वर्क। जो ओल्ड अप्रोच था ना मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ एंगेजमेंट का, वो शायद यहां पर काम करे। इन द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2018, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की वहां पर कमी है ना, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, जो नहीं है। क्या कह रहा है कि इवन द मेन स्ट्रीम ऑफ द रीजन इज ड्रिफ्टिंग अवे। ड्रिफ्ट अवे का मतलब होता है शिफ्ट हो जाना, छूट जाना। जो मेन स्ट्रीम है ना उसका रिलेशन कट रहा है, कहां से? फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से, और न्यू दिल्ली की पकड़ वहां से कम हो रही है। कह रहा है अ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल प्रोसेस इज नॉट अ सफिशिएंट गारंटी अगेंस्ट पाकिस्तान बैक टेररिज्म। और बैक का मतलब होता है समर्थन देना, बैक का मतलब क्या हो गया? समर्थित। तो कह रहा है कि ये जो कंटिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, ये सफिशिएंट गारंटी नहीं है कि वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ काम करेगा। कह रहा बट इट इज अ नेसेसरी कंडीशन इन एनी रिजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी प्रकार के रिजोल्यूशन के लिए जो कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। मतलब है कि एक सरकार होनी चाहिए ताकि दिल्ली से कनेक्टिविटी हो, और जो ये नया
एक्सपेरिमेंटल टेररिज्म हो रहा है ना वहां पर कि माइग्रेंट्स को और हिंदू सिविलियंस पर हमला हो रहा है। साथ में बहुत सारे उदाहरण यहां पर रखे गए, साथ में बताया गया कि पेनिट्रेबल लाइन ऑफ कंट्रोल है जो पीओके से राजौरी को कनेक्ट करता है, जो कि हमेशा से बहुत ही आसान रहा है मिलिटेंट्स के लिए अंदर आने के लिए। साथ में जो वो विलेज वाली कमिटी थी जिसको डिसबैंड कर दिया गया, फिर से उसकी मांग की जा रही है। और इस पर एक सबसे अहम बात जो कही गई कि केंद्र सरकार का एक एंगेजमेंट होना चाहिए। ये बात कहते हुए वहां पर कहा गया है कि ये गारंटी नहीं है कि सरकार होगी तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के लिए वो बेहतर काम करेगी, या गारंटी दे सकते हैं कि कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसमें बेहतर करना चाहते हैं तो एक जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस और एंगेजमेंट, वो होना चाहिए ताकि जो कनेक्टिविटी दिल्ली के साथ है मेन स्ट्रीम का, वो ना छूटे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साथ में ये संदर्भ कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बदल लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई जोर शोर से करते रहें। लर्निंग विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।